नाज़रीन, ज़िंदगी और मौत का एक खेल ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान, यमन और कई यानी कि अरब कंट्रीज़ में ये बहुत ही मकबूल है, जिसमें अरबी यानी कि एक इकट्ठ करते हैं, उस पर एक हिरन को लेकर आते हैं और फिर कोई 8-10 भूखे कुत्तों कर लेकर आते हैं। पहले हिरन को छोड़ते हैं, वो दौड़ता है, उसके बाद उसके पीछे 8-10 कुत्तों को, भूखे कुत्तों को, जिनको तकरीबन 24 से 48 घंटे तक भूखा रखा जाता है, उन खूनख्वार कुत्तों को छोड़ा जाता है। तो वो जो कुत्ते हैं उस हिरन के पीछे भागते हैं, उसको दबोचने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको हड़प करने के लिए। जबकि जो हिरन है वो अपनी जान बचाने के लिए, उस मौत से जो उसके पीछे आ रही है उससे बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। और ये एक सहरा का मंज़र होता है। जो अरबी हैं वो लाइनों में खड़े होकर ये नज़ारा कर रहे होते हैं और फिर डबल डोर डबल केबिन गाड़ियों में बैठकर इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं। उनकी फैमिलीज़ होती हैं और फिर वीडियो से, कैमराज से, मोबाइल कैमराज से इस मंज़र को अक्सबंद भी कर रहे होते हैं। एक तरफ ज़िंदगी और मौत का खेल उस रेगिस्तान में खेला जा रहा है। कुत्ते दौड़ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, जबकि वो हिरन दौड़ रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए। दोनों तरफ ज़िंदगी और मौत का खेल होता है, जबकि दूसरी तरफ जो इंसान नुमा दरिंदे होते हैं वो सिर्फ इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, यकीनन ये इंतहाई तकलीफ़ दह खेल है। जितना भी इसकी यानी कि आलमी दुनिया में मज़म्मत की जा रही है, की जाती है, ये बहुत ही यानी तकलीफ़ देह है। तो नाज़रीन, एक जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है, एक अपनी जान एक खाने के लिए दौड़ रहा होता है, अरबी तमाशा देख रहे होते हैं और आखिर में फ़िल्म बंदी भी इसकी हो रही होती है और बिला आखिर थक हार कर वो हिरन निढाल हो जाता है और वो कुत्ते उसे दबोच लेते हैं और उसकी बोटी बोटी कर देते हैं। नाज़रीन, ये खौफनाक खेल, ये कैमरों का मंज़र और फिर इस दौड़ पर के जुआ भी लगा होता है, एक बहुत बड़ी उस पर, जैसे ऊँट रेस पर बच्चे बिठाकर जुआ लगाया जाता था, इस पर जुआ भी होता है कि कितनी देर में कुत्ते हिरन का शिकार करेंगे, कितनी मिनट में, ये भी जुआ होता है। नाज़रीन, ये ऐसा खेल जिसमें इंसान तमाशा देख रहे हैं और एक ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा है। यही कुछ फ़लस्तीन में इंसानों के साथ भी हो रहा है कि मिस्र ने बॉर्डर बंद कर दिया है, कोई उनको आने के लिए तैयार नहीं है, वो बंद हैं और ऊपर से उनको इसराइल बमबारी कर रहा है, ज़मीन से भी, फ़िज़ा से भी, और उसको तहस नहस करके रख दिया है। और यूरोपीय दुनिया, अमेरिका उसको तमाशा देख रहे हैं, शह दे रहे हैं। आलम इस्लाम भी तमाशा दे रहा है, इंसानों का शिकार हो रहा है और पूरी दुनिया में जालिम मजलूम का ये खेल खेला जा रहा है। नाज़रीन, ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी है कि जालिम मजलूम जारी है, जालिम जुल्म कर रहा है और एंजॉय कर रहा है, कह के लगा रहा है, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है, जबकि मजलूम चीखें मार रहा है, चीख रहा है अपनी जान बचाने के लिए और उस तकलीफ़ से बचने के लिए। नाज़रीन, ये अज़ल से ये खेल जारी है, ये जुल्म ज़्यादती जारी है। ये तो एक अरबों का, ये अरब में एक खेल है। जैसे हमारे यहाँ किसी दौर में रीछ कुत्तों की लड़ाई होती थी, मुर्गों की लड़ाई होती थी, जानवर को मार रहे होते थे, कई दफ़ा आलमी तौर पर भी आवाज़ें उठाई गई हैं। तो इसी तरह अरबों में भी ऐसे बहुत ज़्यादा हौलनाक खौफनाक खेल, जैसे हिरन को यानी अरबी कुत्तों से वो कराते हैं और फिर ये है कि उसकी वीडियो भी बना रहे होते हैं, डबल डोर डाले से उसकी यानी कि तफरीह भी कर रहे होते हैं। नाज़रीन, यकीनन ये जुल्म है और ये जुल्म का तमाशा अब अज़ल तक जारी रहेगा। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़नामा।